सिलेबस क्या कंप्लीट हो चुका है ना। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में हमने आपको बहुत सारी चीज पढ़ाया। अच्छे बताइएगा, खुशबू बताएं, क्या पौधे भोजन अपना बनाते हैं? यस सर। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे इतना अच्छा ये बताइएगा कि जो पौधे होते हैं हरे क्यों होते हैं? पौधे उनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्या पाया जाए? क्लोरोफिल पाया जाए। बहुत अच्छा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। आपके इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपका वाष्पोत्सर्जन, दूसरा क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को हम बोलते हैं का फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे, और इसको बहुत सुंदर सा आपको रट लेना है, एक रफ और पेन लेकर आपको लिख भी लेना है। देखिएगा, कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से पौधे की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम, पर्णहरिम को हम किसके नाम जाने? क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में पौधे की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O क्या होगा आपका? जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बनाने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम उसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इतना लेट क्यों हो गए? घर चले गए। चलो ठीक, ध्यान दीजिए। क्या बताएगा प्रकाश संश्लेषण? आपको बताया गया कि सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित जो पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम को किसके नाम जानेंगे? क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनाने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बन स्वांगीकरण। इसको हम कार्बन स्वांगीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कार्बन स्वांगीकरण। कहीं के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण को हम और किस नाम जानेंगे? कार्बन स्वांगीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलिए भाई पीछे से। कार्बन स्वांगीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब इसका जो रासायनिक समीकरण है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसको भी आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ये आपका 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये क्या? 6H2 आपका जल हो गया। और ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश प्लस आपका क्लोरोफिल की सहायता से दोनों उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति में क्या होता है? बनाता है आपका C6H12O6, यही शर्करा, और क्या बनाता है? कार्बन ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। इसको आप क्या करना, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की कौन कौन सी प्रक्रिया है ना, उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आपको आवश्यकता होने? सूर्य का प्रकाश, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? आपका पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की क्या होती है? आवश्यकता होगी। अब जब सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम दोनों प्राप्त मिल जाते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा, जो आपका क्लोरोफिल या पर्णहरिम है, उसके द्वारा प्रकाश के ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। यानी कि जो आपका पर्णहरिम, हरी पत्तियां होती है, हरी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम होता है, उस पर्णहरिम के द्वारा क्या होता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप बताइए, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कौन अवशोषित करेगा? पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। जब उसको क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित करता है। तो प्रकाश की जो विकिरण होती है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश विकिरण के रूप में चलती है ना, तो प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? बदल करके खाद्य पदार्थों में क्या होता है? वो संचित हो जाता है। किसके रूप में सब संचित होता है? खाद्य पदार्थों के रूप में संचित होगा। अब जब ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? संचित होते हैं, तो सबसे पहला काम समझ लीजिएगा, वायुमंडल में, क्योंकि इसमें पता है वायुमंडल के जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश है ना, क्या होता है कि जो आपका ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि कहा जाता है कि हम जो गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, उस गैस क्या करता है? पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, और वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो वही बात यहाँ है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उससे क्या होता है? जो पौधे होते हैं क्या करते हैं? उस हरी पर्णहरिम जो होता है, वह क्या करता है? ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, और ऑक्सीजन को क्या करेगा? उससे प्राप्त करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उससे क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। और जो जल होता है, H2O होता है, उस H2O जल से क्या प्राप्त करेगा? हाइड्रोजन प्राप्त। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा, और जल से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब उसके बाद जल के अपघटन से जो निकलने वाली क्या है? O2 है, क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है H2O होता है ना।
अब यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन मुक्त होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो वही जल से प्राप्त जो हाइड्रोजन लेगा, उसके बाद जल के अपघटन से निकली जो ऑक्सीजन होती है वह वायुमंडल में क्या होती है, मुक्त हो जाती है, जो हम लोग क्या करते हैं, सांस के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, अंतिम में क्या होता है, अंतिम में आपका जो उत्पाद बनेगा, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, आपको ग्लूकोज यानी शर्करा प्राप्त होता है, जो कि आपको मंड के रूप में बात तुरंत ही क्या होता है, मंड के रूप में बदल जाता है। और जो यही आपका मंड या ग्लूकोज शर्करा जो होता है, यही पौधे क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होना चाहिए, आपका सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, प्राणवायु होना चाहिए। अब उसके बाद याद करिएगा, जो प्राणवायु होता है या क्लोरोफिल जो होता है, प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करेगा। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जो प्रकाश ऊर्जा होते है, उस ऊर्जा किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल करके खाद्य पदार्थ के रूप में क्या कर लेता है, उसको संचित कर लेगा। और उसको संचित करने के बाद वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, और जल से क्या प्राप्त करेगा, हाइड्रोजन प्राप्त करेगा। और जल के अपघटन से निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैसें होती हैं, वह ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाएगी। और मुक्त करने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, उसको सांस के रूप में अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद जब ये सारी घटनाएं प्रक्रिया होने के बाद अंतिम जो आपको उत्पाद बनेगा, वह अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज है, शर्करा के रूप में प्राप्त होगा, जो कुछ ही समय बहुत ही तीव्र के साथ बहुत जल्द ही किसके रूप में बदल जाएगा, मंड के रूप में बदल जाएगा। और यही मंड ही क्या होगा, उस पेड़ पौधे के लिए क्या होता है, खाद्य के रूप में संचित होगा। वही खाद्य के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, फटाफट।